गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 5 मिनट मुझे दें, मैं अपनी पीपीटी डाउनलोड कर रहा हूँ। सर ने क्लास ले छोड़ी थी, बायो वाले सर ने। 5 मिनट मुझे दीजिएगा, पीपीटी को डाउनलोड कर लूँ मैं। पाँच मिनट रुकें। डाउनलोड 21 जनवरी। हाँ भाई, आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या? ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, सही है, बहुत शानदार। हाँ भाई, ऑल राइट ऑल राइट। चलिए बढ़े 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 आगे। सब ठीक है क्या? सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पावर। क्या पढ़ेंगे? पावर के बारे में बात करेंगे, काफी सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू। आवाज क्लियर है तो एक बार फटाफट वाई टाइप करें। स्लाइड दिखाई दे रही हो? ब्लैंक स्लाइड ही है। विवेक सोनी जी क्या कह रहे हैं इतने बड़े मैसेज में? सर कल मैंने सारे क्वेश्चन डिफरेंट वे से किए थे एंड सभी हो गए सर, 3 आवर्स लगे, सारे डाउट सेल से ही क्लियर हो गए। सर बहुत अच्छा पढ़ाया सर, थैंक यू सो मच सर। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलो चलो चलो। हाँ भाई, अब बिल्कुल स्लाइड पर ध्यान दें, चैट बॉक्स छोड़ दीजिए। आज हम बात करेंगे जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया और आसान टॉपिक है। इसमें कैसे सवाल करते हैं, कौन सा बल्ब फ्यूज होगा, कौन से बल्ब की ब्राइटनेस ज्यादा होगी,
दो बल्ब को सीरीज में लगा दिया तो पावर बताइए, किसी की पावर डिसिपेटेड दे रखी है, दूसरे की पूछेंगे। इस तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। सर मैं ट्रेन में हूँ, कोटा आ रहा हूँ। सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ट्रेन में बैठ के भी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, बहुत शानदार बहुत शानदार। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। उज्जवल राय का मैं आपको हैंडआउट का लिंक भेज दूंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करें उज्जवल। मेरा 1 फरवरी को टिकट है, अब्दू बकर सलीम कह रहे हैं। बिल्कुल बेटा, मोस्ट वेलकम। कोटा बिल्कुल आपको बुला रहा है, भरोसे के साथ। ठीक है, चलिए चलिए, डन डना डन डन। फरवरी में आऊंगा, ठीक है, फरवरी में आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। हम ऑनलाइन बैच में मार्च तक पढ़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन साथ चलता रहेगा, ऑनलाइन आपकी फैसिलिटी आपको बनी रहेगी। मैं आपका क्लास हमेशा करता हूँ, थैंक यू। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, डन 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 डन। अब पढ़ लेते हैं, चलिए स्टार्ट करिए। सिलेबस सिलेबस, लेट्स स्टडी, लेट्स रॉक लेट्स रॉक। चलिए, मेरी मेरी कल की टिकट से हम तो कोटा आ रहे हैं, पेरेंट नहीं आने दे रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन इज बेस्ट। सर कोर्स कब खत्म होगा? ओ हो यो पॉजिटिव, कोविड पॉजिटिव, कोविड की केसेस मिल रही हैं। चलो सर आगे बढ़ो, लेट्स रॉक टुगेदर, विल मेक अ डिफरेंस, लेट्स रॉक लेट्स रॉक। चलिए, तो इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। जूल्स हीटिंग इफेक्ट करंट, 10th क्लास से आप पढ़ रहे हो। जब भी किसी रेजिस्टेंस में करंट को फ्लो करते हैं तो रेजिस्टेंस के सरफेस से रेडिएशंस के रूप में हीट डिसिपेटेड होती है। और सभी को पता है हीट का फॉर्मूला क्या होता है, 10th क्लास से पढ़ रहे हैं, I²RT या V²/RT या VIT। आप थोड़े से बड़े हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया है, दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं। जैसे इसमें अगर आप V की जगह IR रख दो तो जरा सोचिए, जैसे V की जगह IR रखोगे I²RT आ जाएगा, I की जगह V/R रख दो तो V²RT आ जाएगा। तो आपको याद होना चाहिए, हीट यूनिट क्या होगी? जूल। जूल वैज्ञानिक ने दिया था, सही बात है। पर मजे की बात है, ये फॉर्मूले तभी लगाइए हीट का I²RT बच्चों जब I क्या हो? कांस्टेंट हो। क्योंकि आप जितने भी 10th लेवल पे फॉर्मूले जानते हो सब कांस्टेंट के लिए है। अगर I फंक्शन ऑफ टाइम हो, जैसा नीट के पेपर में था एक, तो उस समय पर हीट निकालने का क्या तरीका होगा? इंटीग्रेशन ऑफ I²RDT। तो दोनों बातों का अंतर है, ये हर जगह लगता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ लग रहा है। जैसे वर्क F·S होता था कब? जब आपका फोर्स कांस्टेंट हो, और अगर फोर्स वेरिएबल है तो वर्क का फॉर्मूला होता था इंटीग्रेशन ऑफ F·ds। हमेशा हर जगह एक ही कॉन्सेप्ट लगता है, Q बराबर IT होता है कब? जब I क्या हो? कांस्टेंट, और अगर I वेरिएबल हो तो इंटीग्रेशन ऑफ IDT। तो कहीं लॉजिकल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ध्यान रखिए, अगर I कांस्टेंट है तो फिर अपन I²RT लगा सकते हैं, और अगर I फंक्शन ऑफ टाइम हो तो फिर आपको क्या लगाना चाहिए? इंटीग्रेशन ऑफ I²RDT। क्या ये वाली बात ओके है क्या? तो जब भी किसी रेजिस्टेंस में जब आप करंट को फ्लो करते हैं तो जो हीट डिसिपेटेड करता है वो होता है I²RT या V²/RT। अब यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उसको समझते हैं। यहाँ तक ओके हो तो बताइए ओके सर, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, ओके, डन डना डन डन। साथ साथ थोड़ा थोड़ा लिखते भी जाएं क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस करने आज हमें। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, डन डना डन 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 डना डन डन। सही है सही है सही है सही है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एक छोटी सी बात समझिए, जैसे ये रेजिस्टेंस है, ये करंट है, ये इसके अक्रॉस वोल्टेज है। तो आप हीट का फॉर्मूला जानते हैं, I²RT बिल्कुल सही है, V²/RT बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। पर क्या होता है, बच्चे रट लेते हैं V²/RT, पर अच्छे से रटना बहुत जरूरी है।
ये R1 ये R2, ध्यान रखेंगे बहुत ध्यान से तब मजा आएगा। अब ये वोल्टेज लगा दिया। अब मैं आपसे पूछता पावर डिसिपेटेड इन R1 बताओ, या हीट डिसिपेटेड, अभी पावर नहीं पड़ा तो हीट चल लो, इन टाइम t। तो पता है क्या है, अब आप लगाओगे अरे यार सर हीट का फॉर्मूला होता है v²/r इंटू टी, आर नहीं R1, v ये गिवन है, गलत है। आपको ये बात समझनी चाहिए, इस फॉर्मूले में v है अक्रॉस द रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस के एंड्स पर कितना वोल्टेज आ रहा है। आप जरा सोचिए, क्या ये v वोल्टेज पूरा R1 पे जाएगा क्या? क्या ये v वोल्टेज पूरा R1 पे जाएगा क्या? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो पहले वोल्टेज डिवीजन टेक्निक लगाकर आपको क्या निकालना पड़ेगा, V1 निकालना पड़ेगा। नाउ यूज heat dissipated is V1² R1 × T। ये बिल्कुल परफेक्ट है। कई बच्चे कहते हैं सर मैं I² RT लगा सकता हूं क्या? हाँ वो लगा सकते हो, I तो सेम होगा, I तो सेम होगा। तो अगर आपको हीट चाहिए R1 में तो हीट हो जाएगी I² R1 × T। हाँ आपको I फाइंड करना पड़ेगा, वो आप निकाल सकते हो, R इक्विवेलेंट निकालो फिर ओम्स लॉ लगा दो। दोनों फॉर्मूले सही हैं, ऐसा नहीं है अपन ऐसा सोचें कि I²R ज्यादा अच्छा है या V²/R ज्यादा अच्छा है, दोनों सही है। ये तो डिपेंड करेगा कि सिचुएशन कैसी है, सिचुएशन कैसी है ये उस बात पे डिपेंड करेगा। तो बातों को अच्छा समझें कि हीट I²RT V²/RT बिल्कुल सही है, पर बशर्ते V क्या लेना है, V क्या लेना है ये बताइए बच्चों, V क्या लेंगे, V क्या लेंगे, V लेंगे उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज। तो टाइप कर दीजिए अक्रॉस वोल्टेज, तो थोड़ा सा आपको फील आ जाएगी, एक बार लिख दोगे तो टाइपिंग पर। जो हीट होती है V²/R × T, उसमें V आएगा उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज, अक्रॉस वोल्टेज। काफी बच्चों लिख दिया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार बच्चों, कमाल कर रहे हो आप, कमाल, बहुत बढ़िया। ठीक है आगे बढ़ते हैं, और बातें सुने। ये तो हीट की बात हुई। अगर मैं आपसे पूछता चलो पावर के बारे में डिसिपेट करो, तो पावर तो बहुत अच्छा है, बेसिक अगर बात करूं तो रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड, एक ही बात है। तो अगर मैं थर्मल पावर के बाद में बात करूंगा तो अगर रेट आ गया तो टाइम से डिवाइड हो जाएगा, तो जितने भी फॉर्मूले आ रहे थे उसमें से टाइम हटा दीजिए। ये थर्मल पावर आ गई, कुछ लोग इसको पावर डिसिपेटेड बोलते हैं, कुछ लोग इसको थर्मल पावर प्रोड्यूस बोलते हैं, एक ही बात है। V²/R I²R VI। तो पावर बिल्कुल वैसा ही, टाइम हटा दीजिए, टाइम हटा देंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे तो अपने आप क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी। दंडना दंडन है क्या? सही है, फर्स्ट स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड है। चलिए अब यहां एक आता है इंपॉर्टेंट टर्म रेटिंग, इसको समझें। रेटिंग क्या होता है? हर बल्ब के साथ, हर एलईडी के साथ, हर इंस्ट्रूमेंट के साथ उसकी रेटिंग जुड़ी होती है। जैसे आप लोगों ने बल्ब तो नहीं खरीदा होगा, ज्यादातर समय आपने जो देखा है वो एलईडी का है, उससे पहले सीएफएल चलते थे, उससे पहले बल्ब चलते थे, देखा तो होगा बल्ब आप लोगों ने घर में। तो जब हम दुकान पे बल्ब खरीदने जाते हैं तो ऐसे बोलते नहीं है कि एक बल्ब देना, ज्यादा बेहतर शब्द पता है क्या होता है, 20 वॉट का बल्ब देना, 40 वॉट का बल्ब देना, 8 वॉट की एलईडी देना। आपको भी पता है, एलईडी आपने देखा होगा अपने घरों में, किचन में यूज करते हैं अपन एलईडी। तो केवल ये बोलना कि एलईडी देना ना, पूरा सेंटेंस बोलना पड़ता है। फिलिप्स कंपनी की 8 वॉट की एलईडी देना या दूसरी कंपनी की 10 वॉट की एलईडी देना। तो ये वॉटेज क्या है, वॉटेज, ये जो वॉटेज है ना, यही उसकी बच्चों क्या कहलाती है, रेटिंग। जैसे यहां लिखा हुआ है 25 वॉट
220 वोल्ट। ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है बच्चों, यही क्या कहलाती है, रेटिंग। हाँ, आप केवल 25 वोल्ट बोलते हो, 220 वोल्ट आप नहीं बोलते, वो जरूरत नहीं पड़ती 220 बोलने की, क्योंकि पूरी इंडिया में जो सप्लाई आती है ना, वो 220 वोल्ट की आती है। चाहे आप कश्मीर में हो, चाहे कन्याकुमारी में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे आसाम में हो, पूरे इंडिया में जो सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट की आती है। तो 220 वोल्ट बोलते नहीं है। परंतु 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 जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी क्या कहलाती है, 25 वॉट कॉमा 220 वोल्ट, ये उसकी क्या कहलाती है, रेटिंग। ध्यान दीजिए। और हमेशा रेटिंग की इंफॉर्मेशन से ऑलवेज कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, रेजिस्टेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। हमेशा आदत डालिए, जब भी रेटिंग दे रखी हो, हमेशा क्या निकालें उससे, रेजिस्टेंस। कैसे, सोचिए, P बराबर वी स्क्वायर बाई आर। P ये पावर होगी 25 वॉट और ये वोल्टेज होगा, तो पावर है 25, वोल्टेज 220 का स्क्वायर अपॉन आर, तो आर आ जाएगा 220 का स्क्वायर अपॉन 25। ये क्या कहलाएगा, इसका रेजिस्टेंस। ये क्या कहलाएगा, इसका रेजिस्टेंस। तो हमेशा ध्यान रखिए, रेटिंग की सहायता से, रेटिंग की सहायता से हमेशा हमेशा क्या निकाला जाता है, रेजिस्टेंस निकाला जाता है। ऑलवेज रिमेंबर। अब कुछ और बातें देखें, 2 मिनट रुक जाता हूं, कुछ लिखना हो तो आपको लिख लीजिए, एक साथ लिख लीजिए। डन डन डन, लिख लिया लिख लिया लिख लिया, ठीक है। अब रेटिंग की फील क्या होती है, जैसे किसी बल्ब पे लिखा हुआ होता है, ये लिखा हुआ है 25 वॉट कॉमा 100 वोल्ट, ये फिलिप्स की कंपनी का बल्ब तो अब इसकी फील क्या है तो ये रेटिंग। रेटिंग की फील क्या है, इस फील को समझना बड़ा जरूरी है। इस रेटिंग की फील को करना बहुत जबरदस्त जरूरी है। क्या जरूरी है वो देखिए, वो समझिए। फिलिप्स की कंपनी ये कहती है, जब इस बल्ब को 100 वॉट की सप्लाई से जोड़ा जाएगा, तब इसके द्वारा जो पावर कंज्यूम्ड है वो है 25 वॉट। आराम से तसल्ली से सुनिए, ये हम बल्ब के बेसिक कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, अगले 15-20 मिनट और फिर करेंगे 7-8 क्वेश्चंस। आराम से तसल्ली से सुनिए, रेटिंग का मतलब क्या है, ये सेंटेंस दिमाग में समझना बहुत जरूरी है। अगर इस फिलिप्स के बल्ब को 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा जाएगा, तो जो ये पावर डिसिपेटेड करेगा, वो जो पावर डिसिपेटेड है वो कितनी है, वो है 25 वॉट। वो जो पावर डिसिपेटेड है वो है 25 वॉट। अब आपने कभी कभार देखा होगा कि घर में रात के समय, ज्यादातर गर्मियों के दिनों में ऐसा होता है, घर में जो पावर सप्लाई होती है वो डिम हो जाती है। जो बल्ब है, जो दिन में ज्यादा चमक रहा था या रात को कल ज्यादा चमक रहा था, आज वो डिम हो गया, उसकी ब्राइटनेस कम हो गई। अभी ब्राइटनेस कम हो गई, डिम क्यों हो गया, क्या वो बल्ब खराब हो गया क्या, क्या वो बल्ब खराब हो गया क्या, नहीं। आपने सुना होगा, मम्मी पापा कहते हैं या पिताजी कहते हैं या बड़ा भाई कहता है, अरे वोल्टेज कम आ रहा है, वोल्टेज लो हो गया। तो वोल्टेज लो हो गया क्योंकि ये बल्ब 25 वॉट की ब्राइटनेस तब दे सकता था जब इस पे 100 वोल्ट लगाए। अगर आपने इसके अक्रॉस वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज है तो ये 25 वॉट कॉमा 100 वोल्ट का, परंतु अगर आपने इसके अक्रॉस वोल्टेज 50 वोल्ट लगा दिया, अब इसकी जो पावर कंज्यूम होगी वो पक्का पक्का लेस देन 25 वॉट होगी। और वी कैन से इसकी जो ब्राइटनेस होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू इट्स ओरिजिनल। इस बात को समझिए, ये सारी सारी बातें आगे काम आने वाली हैं। अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज 100 वोल्ट से कम आएगा तो डिम हो जाएगा। अरे सर 100 वोल्ट से ज्यादा आ जाए तो क्या होगा,
ये बल्ब है 25 वॉट 100 वोल्ट। अब आपने इसके अक्रॉस लगा दिया 200 वोल्ट। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज हो जाएगा क्योंकि कंपनी ने इसकी जो रेटिंग थी वो बना रखी थी 100 वोल्ट पे काम करने की। तो अब क्या हो जाएगा? फिलामेंट जल जाएगा, बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो देखिए फ्यूज का कॉन्सेप्ट यही है। अगर बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज is greater than its rated voltage, then bulb will get fuse। आपने 200 वोल्ट लगा दिया तो क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। थ्योरेटिकली तो 100.1 वोल्ट लगाने पर भी फ्यूज हो जाता है क्योंकि इसकी टॉलरेंस नहीं होती। पर जो कंपनीज हमारे घरों में जो हम बना के यूज करते हैं उनकी टॉलरेंस होती है, तो 5, 10, 15 वोल्ट ज्यादा आने पर भी फ्यूज नहीं होते। पर जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं थ्योरेटिकल, उसमें तो इसकी रेटिंग अगर 100 वोल्ट है तो 100.01 होने पर भी वो बल्ब क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। घरों में थोड़ा सा ज्यादा आने पर फ्यूज नहीं होते, कारण है वहां टॉलरेंस बनाती है कंपनी, रेजिस्टेंस को टॉलरेंस के साथ मेजर करती है। क्या ये बात सही है क्या? परंतु थ्योरेटिकली अपने न्यूमेरिकल्स में, नीट में, एआई ट्रिपल ई में, आईआईटी में अगर बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज उसके रेटिंग वोल्टेज से ज्यादा आएगा तो बल्ब क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। और जितना कम वोल्टेज आएगा अंशिता सिंह, तो उसकी जो ब्राइटनेस है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सही बात है। तो ये फ्यूज का कॉन्सेप्ट हो गया। अब आगे बढ़ने से पहले ये वाला एक कॉन्सेप्ट ब्राइटनेस का मैं आपको और सिखा देता हूं। कंप्यूटर जी एक ब्लैंक स्लाइड यहां एंटर कर दीजिए। एक ब्लैंक स्लाइड यहां एंटर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब बात करते हैं ब्राइटनेस का क्या कॉन्सेप्ट है। तो बेटा जी जो ब्राइटनेस होती है बल्ब की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी डिसिपेटेड। जितनी ज्यादा वो एनर्जी डिसिपेटेड करेगा उतनी उसकी जो ब्राइटनेस होगी क्या होगी? ज्यादा होगी। एनर्जी डिसिपेटेड या तो आप आई स्क्वायर आर से सोचो या वी स्क्वायर बाय आर से सोचो, एक ही बात है। रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड या तो आप आई स्क्वायर आर से सोचो या आप वी स्क्वायर बाय आर से सोचो। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं बेसिक। जैसे बगैर पेन चलाए सॉल्व करना है, कैलकुलेशन तो वाला सवाल बाद में आएगा ही आएगा, अभी बगैर पेन चलाए सॉल्व करना है। बना लीजिए साथ में। बल्ब B1 B2 B1 B2 B1 B2 ये आंसर आ जाएंगे, ये आने चाहिए, दो ही बल्ब हैं। अब थोड़ा बहुत फंडामेंटल चलिएगा तो मजा आएगा क्योंकि आगे जाके करेंगे। ठीक है, आप चैट बॉक्स में टाइप करना छोड़ दीजिए,
काफी बच्चे B1 B2 B1 B2 B1 B2 दे रहे हैं, ठीक है। अभी देखते हैं, अब लॉजिकली समझना। अब मैं क्या क्या थॉट प्रोसेस से सोच सकता हूं वो मुझे आप बताइएगा कि हाँ सर ये बात सही है। बताना धीरे धीरे। पहली बात, मैंने देखा दोनों बल्ब सीरीज में है। अगर सीरीज है तो आई सेम होगा। ब्राइटनेस इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर। वी स्क्वायर आर भी सही है, पर आपको सोचना चाहिए कौन सा ज्यादा यूजफुल है। सही दोनों है, आई स्क्वायर आर ज्यादा यूजफुल है। क्यों? क्योंकि आई क्या है, सेम है, सीरीज है, तो आई स्क्वायर आर सोचना चाहिए। अब आई तो सेम है, आई तो सेम है, इसका मतलब ब्राइटनेस इज प्रोपोर्शनल टू आर। इसका मतलब जिस बल्ब का आर ज्यादा होगा उसकी ब्राइटनेस भी ज्यादा होगी, उसकी ब्राइटनेस भी ज्यादा होगी। जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी ब्राइटनेस भी ज्यादा। अब रेजिस्टेंस कैसे कंपेयर करें? बगैर कैलकुलेशन करे करना है, तभी तो मजा है। अब सोचना, मजा आएगा। सोचना, पावर होता है V स्क्वायर बाई आर। दोनों का वोल्टेज सेम है, V सेम है। मुझे रेजिस्टेंस चाहिए ज्यादा। रेजिस्टेंस ज्यादा कब होगा? जिसकी पावर कम है। इनवर्सली, जिसकी पावर कम, जिसकी पावर कम उसका आर ज्यादा। अब बताइए, अब बताइए, आंसर आएगा बल्ब B1। कितना लॉजिकल है। ऐसा लॉजिकल सोचने लग जाओगे तो मजा आ जाएगा, और धीरे धीरे आएगा, क्वेश्चंस करेंगे तो। मैं जानबूझ के लिख कर करा रहा हूं ताकि आपको फील आ जाए कि हाँ यार, इस तरह से जो हम क्लासरूम में हम पढ़ा रहे हैं बोर्ड पर अभी पिछले 3 दिन से, बिल्कुल वैसी ही फीलिंग। बिल्कुल कंसेप्चुअली चलो, एकदम मन खुश हो जाए, ट्रांसपेरेंसी, कोई रट्टाबाजी नहीं। थॉट प्रोसेस क्या कहता है उस पर काम करो। थॉट प्रोसेस क्या कहता है उस पर काम करो। पहला पहला सीरीज है, सीरीज में करंट क्या होगी, सेम होगी। दोनों बल्ब सीरीज में लगे हुए हैं, सीरीज में करंट क्या होगी, सेम होगी। दूसरा, ब्राइटनेस डिपेंड करती है आई स्क्वायर आर पर। एक एक कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाओ, दिमाग में सेट करो। ब्राइटनेस डिपेंड करती है आई स्क्वायर आर पर। आर दोनों का सेम है, तो आई दोनों का सेम है, तो ब्राइटनेस किसके प्रोपोर्शनल, आर के। जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी ब्राइटनेस भी ज्यादा होगी। फिर रेजिस्टेंस पे हमने क्या किया, P बराबर V स्क्वायर बाय आर लगा लिया। उससे आगे न्यूमेरिकल करोगे तो पूरा वैसे ही आएगा एग्जैक्ट, कहीं दिक्कत ही नहीं। निखिल गुप्ता कह रहे हैं P बराबर आई स्क्वायर आर क्यों नहीं लिया, आई भी तो सेम था। बेटा किसमें आई स्क्वायर आर ही तो लिया, वो P बराबर V स्क्वायर बाय आर तो रेटिंग के लिए लगाया है, वो तो रेटिंग के लिए लगाया है ताकि रेजिस्टेंस निकाल सके। अभी न्यूमेरिकल करोगे तो आ जाएगा, अंशिता सिंह चिंता मत करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आ ही जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए फिर से समझिए। तो अब मुझे क्या क्या कॉन्सेप्ट याद रखने चाहिए पूरे बल्ब के सवाल के लिए। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, रेटिंग। रेटिंग से हमेशा क्या निकाला जाए, ऑलवेज कैलकुलेट रेजिस्टेंस। आदत डाल लो, रेटिंग से हमेशा क्या निकाला जाएगा, रेजिस्टेंस। P बराबर V स्क्वायर बाई आर, तो R बराबर V स्क्वायर बाय P। रेटिंग से हमेशा रेजिस्टेंस निकालो, पहला कॉन्सेप्ट। फिर ब्राइटनेस, ब्राइटनेस आपसे पूछे तो ब्राइटनेस इज प्रोपोर्शनल टू आइदर आई स्क्वायर आर और V स्क्वायर बाई आर, दोनों सही हैं, जो आपको लगाना आना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? और कुछ पुराने फंडे, कुछ पुराने फंडे वो तो आने ही चाहिए। सर कुछ कौन से पुराने फंडे हैं जो सर आने चाहिए, वो भी बता दो सर। आ जाओ देख लो, जैसे कुछ ओल्ड कॉन्सेप्ट।
वो तो हमेशा ही क्लियर होने चाहिए। जैसे देखो, इसके बगैर तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चलेगी ही नहीं। जैसे ये 2 ओम है, ये 6 ओम है, ये 6 ओम है, ठीक है। अब यहाँ 4 एम्पियर है, तो क्या मैं नीचे निकाल सकता हूँ करंट कितनी होगी? जैसे ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, ये 6 ओम है, और यहाँ करंट दे रखी है 4 एम्पियर। अब आप सोचना कि आप कैसे कैसे कर सकते हो। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये हमेशा आना चाहिए, एट अ टाइम, हमेशा। देवेंद्र प्रताप सिंह, समझना बेटा। कोटा आ गया, बहुत अच्छी बात है, अब समझ बेटा। यहाँ बताइए कितना वोल्टेज आएगा? V बराबर आई आर, आई इंटू आर, 8 वोल्ट। ये पूरा 8 वोल्ट इस पर भी आएगा। तसल्ली से देखिए, तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं। ऊपर के अक्रॉस आएगा आई इंटू आर, कार्तिक वर्मा, आई इंटू आर, और यही 8 वोल्ट नीचे भी आएगा क्योंकि पैरेलल में है। अब बताइए, अब बताइए नमारा फिरदौस, ये 8 वोल्ट कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा? उज्जवल राय का कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 2 पार्ट में, और दोनों रेजिस्टेंस बराबर हैं, दोनों रेजिस्टेंस बराबर हैं, तो पक्का पक्का यहाँ 4 वोल्ट, यहाँ 4 वोल्ट। अब आप करंट निकाल सकते हैं, करंट निकाल दीजिए। आई बराबर V बाई आर, 4/6, तो यहाँ जाएगी 2/3, यहाँ भी 2/3 सीरीज। ये तो हमेशा ही आना चाहिए। इसमें है करेंगे तो मजा नहीं आएगा, इसमें है करेंगे तो मजा नहीं आएगा। रेटिंग के बल के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है क्या? हाँ बेटा, V²/R उसकी रेटिंग है, वोल्टेज, ठीक है। अब जैसे यहां देखिए, यहां देखिए, यहां कितना आएगा? V बराबर आई आर, आई इंटू आर, 12 वोल्ट। अब यही 12 वोल्ट यहां भी जाएगा, पर ये अब आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रेजिस्टेंस बराबर नहीं है। अब मान लो मुझे 4 ओम पे वोल्टेज निकालना है, तो अब मुझे वोल्टेज टेक्निक आनी चाहिए, वोल्टेज डिवीजन टेक्निक। 4 पे चाहिए, 4 अपॉन दोनों का सम इंटू टोटल, तो कितना हो गया? 12, 4.8, तो इस पे आ जाएगा आपका 4.8, सही है। 10, सही है, 4.8 ही आ रहा है, 4.8 सही है। तो यहाँ आ जाएगा 4.8, उसको 12 में से घटा दो, 5, 7.2। तो ये सारी इंफॉर्मेशन काम में आएगी। और पावर के फॉर्मूले तो आपको याद है ही, I²R V²/R। अब बताइए न्यूमेरिकल पे चलें क्या? न्यूमेरिकल पे चलें क्या? एक बार स्लाइड का रिव्यू कर लें, देखें कितना पढ़ लिया अपन ने। ये देखिए, यहां से चालू किया था, स्लाइड नंबर 1, हीट का फॉर्मूला बताया, उसके बाद बताया कि जो V²/RT होता है, V हमेशा उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, जल्दबाजी में हम ये V लिख देते हैं, ये गलत है। V कौन सा लेंगे? उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। फिर रेटिंग बताई, रेटिंग से हमेशा क्या निकाला जाता है? रेजिस्टेंस निकाला जाता है। रेटिंग से हमेशा क्या निकालो? रेजिस्टेंस। फिर ये बताया कि बल्ब के फ्यूज होने का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज उसके रेटिंग से ज्यादा आ जाए तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, ये फ्यूज का कॉन्सेप्ट। ब्राइटनेस का कॉन्सेप्ट बता दिया, ब्राइटनेस का कॉन्सेप्ट देखो, ब्राइटनेस किसके प्रोपोर्शनल होती है? एनर्जी डिसिपेटेड के। फिर ये कॉन्सेप्ट वापस लिख दिए, और ये ओल्ड कॉन्सेप्ट का रिवीजन करा दिया। बताइए क्या हम तैयार हैं क्वेश्चंस के लिए? डंडना डंडन, डंडना डंडन, डंडना डंडन है क्या? ऐसा मत सोचो I²R या V²/R, अरे दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। आप जो लगाना चाहो लगाओ, सीरीज में आई सेम है इसलिए I²R ज्यादा अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, लीजिए। अनामिका झा, दोनों बल पैरेलल में होंगे तो अभी अभी क्वेश्चन आ जाएगा, आप चिंता नहीं करें, हर तरह की प्रोफाइल अभी आ जाएगी। अब आप क्वेश्चन करना चालू करें, मैंने आपके बेसिक फंडामेंटल सारे समझा दिए।
रेटिंग से हमेशा पहले रेजिस्टेंस निकालें। चार सौ 400 पावर विथ 25 ब्राइटर, फर्स्ट का 400, B1 मोर ब्राइटनेस, बिल्डिंग कौन सी मिलेगा है। अच्छा कोई नया सवाल आ गया, बिल्डिंग कौन सी मिलेगा। 480 R100, फर्स्ट मोर ब्राइट, 400 425 ब्राइटर, दंदना दन दन दंदना दन दन दंदना दन दन, फर्स्ट ब्राइट B1 ब्राइट है। सही है अनु कुमारी, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने आंसर दे दिया है। पावर रिमझिम ने 16 वॉट 4 वॉट निकाली है, वेरी गुड। विश्वास खंडेलवाल ने सही आंसर दिया है। करण पटेल, सुमित यादव, अमित ओझा, नैन्सी ओझा, करण पटेल, B1 ब्राइट, मणिपाल, अक्षत गोचर, शिव ज्योति, नीरा रॉय, आंचल सिंह, काव्य गोयल, बहुत बढ़िया, शानदार 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 बच्चों, शानदार, मजा आ गया, मजा आ गया बच्चों, मजा आ गया। अब देखो पूरा सॉल्यूशन, बहुत तरीके से समझना अच्छे से। तो मेरे पास दो बल्ब हैं, पच्चीस वॉट 100 वोल्ट, 100 वॉट 100 वोल्ट, connected in series with supply of 100 वोल्ट। सबसे पहले आपने डायग्राम बना लिया, तसल्ली से करें, अभी जल्दबाजी नहीं, अभी जल्दबाजी नहीं। एक बार जब भी सवाल करें पहली बार बहुत बहुत तरीके से। मोहम्मद अजद कह रहे हैं 45 डिग्री, बेटा 45 डिग्री किसका आंसर है। पूरा बैच पूछना चाहता है मोहम्मद अजद आपसे, 45 डिग्री किसका आंसर है बेटा। बहुत अच्छा रहता अगर आप 45 डिग्री की जगह माइट्रोकॉन्ड्रिया लिख देते बेटा। 45 डिग्री का क्या आंसर है, क्यों लिखा है, नेशन वांट्स टू नो, जवाब जवाब चाहिए। गलत टाइप हो गया बेटा, गलत कैसे टाइप हो जाएगा, डिग्री, डिग्री तो पूरा है ना, DEGRE लिखा है, क्या शब्द गलत था जो कि डिग्री आ गया। भाई वॉट लिखते, 400 लिखते, पावर लिखते, ब्राइटनेस लिखते तो समझ में आता, डिग्री कैसे गलत आ गया इतना लंबा शब्द। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए अब रेटिंग से हमेशा पहले क्या निकालें, रेजिस्टेंस, आदत डाल लें, रेटिंग से हमेशा रेजिस्टेंस। तो पहले बल्ब का निकालें, P बराबर V²/R, पावर 25 है, V 100, तो पहले का रेजिस्टेंस आ जाएगा 400 ओम। इसका निकाल लें, P बराबर V²/R, पावर 100, ये 100 का स्क्वायर, तो R आ जाएगा 100। ठीक है, अब नया डायग्राम बना दें। तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब ये हो गया 400, 100 डन। ठीक है, तो ये 400, ये 100 और ये नीचे 100 वोल्ट। अब आपसे पूछिए पावर बताइए अक्रॉस ईच बल्ब, ईच बल्ब, तो अपन I²R निकाल लें। तो पहले I निकाल लो, V/R, ओम्स लॉ, I आ जाएगा 1/5 एम्पियर, ये I आ गया 1/5 एम्पियर। ये बल्ब B1 है, ये B2 है, तो हम B पार्ट कर रहे हैं, B1 की पावर चाहिए
आई स्क्वायर R1 आई 1/5 का स्क्वायर इंटू R1 25 16 वॉट। B2 की चाहिए आई स्क्वायर R2 1/5 का स्क्वायर इंटू 100 4 वॉट। तो ये आ गया 16 वॉट 4 वॉट। विच बल्ब विल हैव मोर ब्राइटनेस? तो ब्राइटनेस इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर। आई तो सेम है, इसका मतलब ब्राइटनेस इज प्रोपोर्शनल टू आर। जिसका आर ज्यादा होगा उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। तो B1 का आर ज्यादा है, हेंस इसकी ब्राइटनेस ज्यादा। बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल, पहला ही सवाल बढ़िया। बोलिए डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? अब एक सवाल ये आता है कि आशीष सर, ये जब पावर 16 और 4 आ रही है तो फिर ये पावर कौन सी है? सर ये परेशानी आ रही है। जब आप कह रहे हो पावर कंज्यूम तो 16 और 4 है, तो फिर वो पावर कौन सी है? अब बात को आप समझिए तो आपके और फंडामेंटल तैयार होंगे। बेटा ये 25 तो तब आएगी जब इस बल्ब को 100 मिलेगा। अरे आशीष सर 100 ही तो दे रहे हैं। अरे आशीष सर 100 ही तो दे रहे हैं। अरे आशीष सर 100 ही तो दे रहे हैं। अरे 100 तो आप टोटल दे रहे हो, ये 100 जाके डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना। इसका मतलब हर बल्ब के अक्रॉस 100 से कम आएगा, और 100 से कम आएगा तो उसकी पावर भी रेटेड पावर से कम आएगी। समझिए बात को, तभी मजा आएगा। मजा आएगा तो समझ आएगा, समझ आएगा तो फील आएगा। समझिए वापस वापस। सर आशीष सर, ये जो पावर 25 और 100 दे रखी है, जब ये दे रखी थी तो फिर ये 16 और 4 क्या आ गई? मैं वापस बोलता हूं, ये 25 वॉट की पावर तभी कंज्यूम करेगा जब इस पर 100 वोल्ट मिलेगा। अरे आशीष सर 100 वोल्ट ही तो दिया है। अरे आशीष सर 100 वोल्ट ही तो दिया है। अरे लाला 100 वोल्ट तो टोटल है, ये तो डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब इस पर जो वोल्टेज आएगा वो 100 वोल्ट से कम आएगा, और 100 वोल्ट से कम आएगा तो उसकी पावर भी रेटेड पावर से कम आएगी। बोलो डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 डन। कॉन्सेप्ट क्या क्या यूज है वो लिख देता हूं। एक तो ब्राइटनेस इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर। सीरीज में आई सेम होता है, ये पता होना चाहिए। रेटिंग से हमेशा पहले क्या निकालो? रेजिस्टेंस आर बराबर वी स्क्वायर बाय डंडना डंडन डंडना डंडन। अगला आ गया भाई, अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन आ गया। लेट्स रॉक लेट्स रॉक। मजा आ जाएगा आज, मजा आ जाएगा। जल्दी करिए, फटाफट करिए फटाफट। पूरा आज सही। सेमी मॉडर्न या सेमी? अब इधर भेज दिया ना परसों से। अच्छा सुपर नहीं जाना मेरे को लेके। सही है। अब कब उड़ा सुपर? अभी तो मैं ऑफलाइन चल रही है सत्याग्रह। सत्याग्रह मिलेंगे चलो अपन।
सही है, काफी सही, काफी सही, काफी सही। 6 वोल्ट, 6 वोल्ट, 24, 12 वॉट। शिव ज्योति 6, 48, 12, 24, 18 वोल्ट। ई की वैल्यू 6 वोल्ट। करण पटेल 12, निपुण द्विवेदी, अक्षर गोचर 12, 48, 96। विवेक सोनी ने फोटो भेजी है, एकता 12 वोल्ट। आ जाओ, देखो बहुत अच्छे से तसल्ली से समझो, बढ़िया सवाल है, खूब सवाल की लाइन है। इसको समझोगे तो फिर ये करोगे, इसको करोगे फिर ये करना। ये AIPMT का क्वेश्चन है, ये फिर AIPMT का क्वेश्चन है, ये फिर AIPMT का क्वेश्चन है। अरे खूब क्वेश्चन है, एकदम मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। ये अपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन IIT में आया हुआ है, ये IIT में आया हुआ है, जो अपने एक्सरसाइज में JEE मेन से लिया गया है। तो क्वेश्चन खूब है, जितने क्वेश्चन करोगे ना उतना ही मजा आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलो अब तसल्ली से करो। 4 ओम रजिस्टेंस में 36 वॉट है, इसमें दे रखी है 36 वॉट। तो पावर लगा देता हूँ V²/R। पी कितना, पी बताइए। पी है 36, V पता नहीं, R है 4। तो V² कितना आ जाएगा, 36 × 4। तो V आ जाएगा 6 × 2, 12 वोल्ट। पहले इसमें हाँ भर दो, 12 आएगा क्या? पहले इसमें हाँ भर दो, 12 वोल्ट। यही 12 यहाँ पूरा चला जाएगा, ये पूरा 12 चला जाएगा। तो इस पर कितना आएगा, 6 वोल्ट। आधा आधा आएगा क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस बराबर है। पहले इसमें डाउट हो तो पूछ लो। ऊपर से 12 वोल्ट आएगा, वो 12 नीचे पैरेलल में जाएगा, उस 12 के 2 टुकड़े होंगे और दोनों बराबर बराबर हैं, तो 6 6 होगा। ये डाउट क्लियर है क्या? डन डना डन डन, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अरे कुछ भी लगाते हैं, I²R भी लगा सकते थे सलोनी गुप्ता, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, परेशान मत हो। अब यहाँ पर आई निकालो, V बराबर IR, 12 और 4 3 एम्पियर। यहाँ बताओ V बराबर IR 6 वोल्ट 6 ओम 1 एम्पियर। इसमें भी एक ही आएगी, तो सीरीज है। अब यहाँ 3 यहाँ 1, तो पक्का पक्का यहाँ कितनी आ रही होगी, 4। यहाँ कितनी आ रही होगी, 4। अब अगर मैं इसका ओवरऑल बनाऊं तो ये 3 है, ये 4, ये 6 और 6 12। फिर और इसको सॉल्व करें तो ये 3, 12 × 4 48/16, 3, 3 और 3 6। ये ई करंट कितनी है, करंट कितनी, ये सही किया है क्या मैंने, देख लो ये सही किया है क्या मैंने। करंट कितनी है, करंट है 4, 4, 4। ओम्स लॉ लगा दो, V बराबर IR, I 4, 24 वोल्ट आ रहा है भाई। ई बताओ, पहला पावर डन डना डन है क्या? पहला पावर डन डना डन है क्या? ठीक है। पावर कंज्यूमिंग 3 ओम, 3 ओम, ये रहा 3 ओम, 3 ओम। तो 3 ओम में पावर क्या लगा दें, I²R लगा दें, आई पता है, 4 का स्क्वायर इंटू 3, 16 × 3, 48 वॉट। डन डना डन डन, डन डना डन डन। अरे कुछ भी लगा सकते हैं, वहां से I² लगा दो, यहाँ V² लगा दो,
सारे तरीके सही हैं, खुद करके देखोगे तब पता चलेगा। आपको क्वेश्चन सिखाएगा, क्वेश्चन खुद के करने से सिखाएगा, सब सही है। आई स्क्वायर आर सही है, वी स्क्वायर वाई आर सही है, सब सही है। ऐसा नहीं होता कि सर यहाँ ये लगा दिया, वो लगा सकते थे। अरे आप करके देखो, क्वेश्चन आपको सिखाएगा, आज नहीं तो कल सिखाएगा, पर आप करोगे तभी सीखेंगे। और कोई तरीका नहीं है। सर आई स्क्वायर आर नहीं लगा दे, सर 12 लगा दें, सर वो कर दें, सब सही है। ठीक है, अब बताइए टोटल पावर कंज्यूम, टोटल पावर तो इसी से निकाल सकते थे। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल आर इक्विवेलेंट कितना है बताइए, 6 ओम। आई कितनी है, 4 एम्पियर। आई स्क्वायर आर लगा दीजिए, 16 इंटू 6 96। आप चाहते तो वी स्क्वायर आर भी लगा सकते थे। टोटल वी कितना है 24 अपॉन आर कितना है 6, तो 6 4 96, कुछ भी लगा सकते थे। अरे दोनों लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, यूज करिए। इधर से उधर गलत करेंगे तब मजा आएगा। यहाँ क्या लगाएं वहां क्या लगाएं, सब सही है। आप सब सही जानते हैं, कोई तूफानी फिजिक्स नहीं है, कोई तूफानी फिजिक्स नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। बी बराबर 12 वोल्ट क्या है, अरे 12 वोल्ट करण पटेल इस 4 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल है 12 वोल्ट, इसमें क्या है। V बराबर 12 क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप है करण पटेल, उसके अक्रॉस। ई तो ये होगा ना बेटा, ये नेट वोल्टेज है। ठीक है बेटा, आई क्या बात समझ, बढ़ू आगे। बेटा 0 वाट का जो बल्ब होता है उसका भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, वो मिनिमम जो पावर हो सकती है वो होती है, इसलिए हम उसको 0 वाट बोलते हैं। 0 वाट का मतलब 0 वाट नहीं होता बेटा। डन डना डन 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 डना डन डन नहीं क्यों। अगला देखिए, खूब क्वेश्चन करिए। सही है फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट बोल दिया, इट मींस टोटल पावर बोल दी। तो आर और 5 पैरेलल में है, पहले एक लगा दे, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। जब उसने टोटल पावर बोल दी तो टोटल रेजिस्टेंस ही निकालना पड़ेगा। अब यहाँ क्या लगाएं, क्या आई स्क्वायर आर लगाएं, अरे क्यों लगाएं, क्यों लगाएं आई स्क्वायर आर, वी पता है आर पता है, तो वी स्क्वायर बाय आर लगाएंगे भाई। आई स्क्वायर आर से भी आंसर आ जाएगा, पर पहले आई निकालना पड़ेगा जबरदस्ती। तो पावर, पावर कितनी दे रखी है 30, वी 10 का स्क्वायर, आर 5R अपॉन 5 प्लस आर, ये ऊपर चला जाएगा 30 100, ये कटा ये कटा, ये 3R ये 2R 10 आ जाएगा भाई, 10 ओम। पहले इन दोनों को पैरेलल में लगाओ, उससे आर इक्विवेलेंट आएगा,
देन यूज पावर इज V स्क्वायर बाय R। टोटल पावर दे रखी है तो रेजिस्टेंस भी टोटल काम में लेंगे। अगला पावर में दिक्कत थी, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। करण पटेल चिंता मत कर, क्वेश्चन दमादम सॉल्व होंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सब टकाटक होगा। लॉजी है बेटा, लॉजिक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, मजा आएगा मजा। आस्था रागिनी, करण पटेल, अभिषेक सारण, कार्तिक वर्मा, उज्जवल रायका, प्रियांक उपाध्याय, मोहम्मद तारिक गंभीर, ऑप्शन नंबर 3, श्रेया सैनी आंसर देना स्टार्ट कर दिया, अन्वेषा ओटा, दृष्टि बहुत बढ़िया, रिया, मोहम्मद तारिक, विवेक सोनी, विवेक सोनी, विवेक सोनी बेटा इतनी बार 3 क्यों टाइप किया बेटा? 5 5 5 बार, 3 बार टाइप कर दिया, 15 बार। विवेक सोनी ऐसा नहीं बेटा, लिखो सर अब नहीं करूंगा। हम्म, अनिकेत विश्वास बेटा एक को डांट रहे हैं, ठीक है। अब बढ़िया सवाल है, देखो 9 ओम रजिस्टर में 36 वॉट दे रखी है, इंफॉर्मेशन इसकी दे रखी है 36 वॉट, तो क्या लगा दें, P बराबर V स्क्वायर बाय R, पावर 36, V नहीं पता, R 9, तो V स्क्वायर 36 इंटू 9, तो V आ जाएगा 6 इंटू 3, 18 वोल्ट। तो इस पर आया 18 वोल्ट, तो यहां भी 18 वोल्ट जाएगा। पहले इसमें हाँ भरिए, कोई डाउट हो तो बताइए, एक एक स्टेप चलूंगा, एक एक स्टेप। डन है क्या? 18 वोल्ट जाएगा, हाँ है, हाँ है, हाँ है, ओके। अब करंट निकाल लीजिए, करंट निकाल लीजिए कोने में चुपचाप। आई बराबर V बाय R, 18/9 2 एम्पियर, 18/6 3, 2 और 3 मिलकर 5, 5, 5 जाएगी। अब पूछा व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम, इस 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बता दो। तो डेल्टा V बराबर IR, I5 R2 10 वोल्ट। बहुत आसान है, फिर से देखो, फिर से देखो, इस पे पावर दे रखी थी 36 वॉट, तो मैंने क्या किया, पावर बराबर लगाया V स्क्वायर बाई R, इससे V मेरा कितना निकल कर आया, 18 वोल्ट। अब सीख फिर से, यहाँ 18 वोल्ट आएगा, यहाँ भी 18 वोल्ट आएगा, फिर V बराबर IR लगाया तो यहाँ आया 3 एम्पियर, यहाँ आया 2 एम्पियर, 3 और 2 मिलकर 5, 5 मतलब इसमें कितनी गई, डन डना डन डन, डन डना डन डन। अरे डायरेक्ट ये निकाल लेते, डायरेक्ट वो निकाल लेते, सारे मेथड सही हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद करोगे तो और मजा आएगा, ये सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है जिससे खटाखट सॉल्व होता है। आप जो बता रहे हो वो भी बिल्कुल सही है, उससे भी सारे आंसर आएंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत आसान है। आंसर 10 वोल्ट था। सही है, डन डन डन, बहुत बढ़िया। देखिए वो क्या कह रहा है, मेरे हिसाब से होमवर्क कर लोगे, आसान है, सोच के आना। ये देखो, अब आप देखो, सबका आई तो सेम है, सब में आई सेम है, तो मुझे पावर क्या लगाना चाहिए, I स्क्वायर R।
आई तो सेम है, तो पावर जो डिसिपेटेड है वो प्रोपोर्शनल होगा आर इक्विवेलेंट के। अब जिस ऑप्शन का इक्विवेलेंट आर ज्यादा होगा वही आंसर होगा। अब आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हो आप, ये तीनों सीरीज में है 3R, ये तीनों पैरेलल में है R/3, ये R/2 प्लस R 3R/2, ये R 2R और R 2R/3, चेक कर सकते हो। यहां भी देखिए, यहां सबका V सेम है, यहां सबका V सेम है, तो बताइए मुझे क्या लगाना चाहिए, यहां क्या लगाना चाहिए, यहां क्या लगाना चाहिए, V² बाय R लगाना चाहिए, V²बाय R। सबका R इक्विवेलेंट निकाल लो, फिर कंपेयर कर लो। कर लेंगे क्या दोनों होमवर्क में? डंडना डंडन है क्या, डंडना डंडन। करण पटेल कह रहे हैं पैरेलल में आई सेम नहीं होगा, डिवाइड होगा। करण पटेल, ये आपने नई जानकारी कैसे बता दी कि पैरेलल में आई सेम नहीं होता, पैरेलल में आई डिवाइड होता है? ये लेटेस्ट जानकारी आपने कैसे पता लगी आपको? प्लीज बताएं, प्लीज बताएं कि पैरेलल में आई सेम नहीं रहता, पैरेलल में आई डिवाइड होता है। चलिए ठीक है, डंडना डंडन डंडना डंडन। अब आते हैं मीटर ब्रिज पर। तो सभी जानते हैं बहुत ही आसान, मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, व्हीटस्टोन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ये एक अननोन रेजिस्टेंस निकालने के काम आता है। इसमें जो वायर की लंबाई होती है वो 1 मीटर होती है या 100 सेंटीमीटर होती है। लंबाई 1 मीटर होती है तभी तो इसे बोलते हैं मीटर ब्रिज। इसमें जो वायर होता है शायद आपको पता हो, 12th में वाइवा के लिए याद किया हो, जो वायर होता है वो किसका बना होता है? मैग्नीनिन या कॉन्स्टेनन। मैग्नीनिन या कॉन्स्टेनन याद हो, क्यों उसका बना के काम में लेते हैं? ताकि टेम्परेचर के साथ उसका रेजिस्टेंस ज्यादा वेरी नहीं करे। वाइवा का क्वेश्चन है। मीटर ब्रिज क्या काम में आता है? मीटर ब्रिज अननोन रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन निकालने के काम आता है। क्या बात क्लियर है क्या? सभी ने मीटर ब्रिज 12th में किया है, करा भी होगा। इसमें एक जॉकी होती है जिसको वायर पर स्लाइड करते हैं और एक ऐसा पॉइंट लेके आते हैं जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आ जाए। उस लेंथ को क्या कहा जाता है बच्चों? बैलेंसिंग लेंथ कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? बैलेंसिंग लेंथ कहते हैं। बहुत आसान है। आइए मैं इसको रीड्रॉ करके दिखाता हूं, रीड्रॉ करके दिखाऊं, आप देखना। एक बार में आपको व्हीटस्टोन की फीलिंग आ जाएगी, एक बार में देखते जाइए। हाँ बताइए, ये रेजिस्टेंस बॉक्स किस किस के बीच में कनेक्टेड है? ए और डी, ए और डी। रेजिस्टेंस बॉक्स सभी ने देखा होगा, रेजिस्टेंस होता है की निकाल सकते हैं उसमें। ये बताइए अननोन किसमें है? सी और डी, सी और डी। अच्छा ए और सी इधर है, ओके ओके ओके। बैटरी ए और सी में है, ठीक है। यहाँ बी और डी, तो ठीक है ए और डी, हाँ सही है। अब सी और डी में एस है, सी और डी में एस है, ठीक है। बैटरी बताइए कहाँ है? ए और सी के बीच में बैटरी है, ये रही बैटरी ए और सी के बीच में, ये बैटरी लगा दी साहब। गैल्वेनोमीटर बताइए कहाँ कहाँ है? गैल्वेनोमीटर डी से और बी जुड़ा हुआ है, डी से बी जुड़ा हुआ है, ऐसे ही बता रहा हूँ, आवश्यकता नहीं है पर आपको फील आ जाए। ए और बी के बीच में ये वायर है, इस वायर की लंबाई एल है। बताइए इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, सोच के बताइए इसका रेजिस्टेंस। रो एल बाई ए, फील करो मैं इसकी बात कर रहा हूं।
ये वायर है, इसकी लंबाई है L, इसकी लंबाई है L। तो अगर L दे रखा हो तो क्या हो जाएगा, रो L बाई ए। वापिस सुनना, ये जो बच गया इसकी लंबाई कितनी है, 100 माइनस एल, इसका रेजिस्टेंस रो एल बाय ए। देख लीजिए, खटाखट खटाखट खटाखट, व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया, ए बी सी डी, डंडना डंडन डंडना डंडन। अब क्या करें, रेशियो रेशियो खोल लें। अगर गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन है तो बताओ रेशियो, रेशियो बताना, रो एल बाई ए अपॉन आर इज इक्वल टू रो 100 माइनस एल अपॉन ए अपॉन एस। कौन सा लगाया, याद आया, लेफ्ट आर्म का रेशियो बराबर राइट आर्म का रेशियो, लेफ्ट आर्म का रेशियो बराबर राइट आर्म का रेशियो, बैलेंस विद स्टोन ब्रिज। मोहित शर्मा कह रहे हैं सर रो एल समझ में नहीं आया। बेटा ये तो इसकी लंबाई है, अब लंबाई से रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि यहाँ तो हमने सारे रेजिस्टेंस लिखे हैं ना, तो लंबाई से रेजिस्टेंस निकालने का तरीका होता है ना रो एल बाई ए। अब एक शानदार बात देखिए जो बहुत काम की है, बहुत काम की है, आईआईटी में क्वेश्चन है, इस ए से ए कट जाता है, तो सर इसमें क्या ए से ए कट जाएगा, तो यही शानदार एक प्रश्न है। एक बार आईआईटी में ऐसा आया कि अगर इस वायर की रेडियस को बढ़ा दिया जाए तो बैलेंसिंग लेंथ पर क्या फर्क पड़ेगा, सोच के बताइए। अगर इस वायर की रेडियस को बढ़ा दें तो बैलेंसिंग लेंथ पर क्या फर्क पड़ेगा। करण पटेल कह रहे हैं इनवर्सली, कोई कह रहा है कम होगी ज्यादा होगी, आंसर है नो चेंज, आंसर है नो चेंज। क्यों, क्योंकि आप रेडियस को बढ़ाओगे तो एरिया चेंज हो जाएगा, पर दोनों तरफ तो एरिया कैंसिल हो रहा है, दोनों तरफ तो एरिया कैंसिल हो रहा है, डंडना डंडन नो चेंज। रो से रो कट गया, एल अपॉन आर इक्वल टू 100 माइनस एल अपॉन एस, यहां से एस आ जाएगा। ये ओरिजिनल तरीका है, पर इतना करने की जरूरत ही नहीं है, इतना करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट डायग्राम से ही रेशियो ले लो, डायग्राम से रेशियो ले लो। आ जाओ देखो, आ जाओ देखो, यहां आर, नीचे एल, राइट में एस, राइट में 100 माइनस एल, डंडना डंडन वही आ गया। एक्चुअल तरीका तो वही है, एक्चुअल तरीका तो वही है, एक्चुअल तरीका तो वही है। एक तरफ बढ़ाते तो क्या होता युवराज नगर, एक तरफ कैसे बढ़ाएंगे बेटा, पूरे वायर की रेडियस को चेंज किया है, वो पूरा एक ही वायर है बेटा युवराज नगर, तो पूरे वायर का एरिया चेंज होगा, तो एरिया कैंसिल हो जाएगा। ये देख लीजिए, ये छोटी छोटी बातें, वायर की लंबाई 100 सेंटीमीटर होती है, बैलेंसिंग लेंथ, रेजिस्टेंस, कॉपर स्ट्रिप होती हैं जिनका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, कॉन्स्टेंट या मैग्नीनियम का वायर बना होता है, ये वर्किंग, जॉकी को स्लाइड कराइए, जब डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग लेंथ। कौन सा प्रिंसिपल है, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। सारी बातें जो बोल के समझाई वो लिखी हुई भी हैं ताकि आप आसानी से मस्ती से कर सकें। ये वही फॉर्मूला आ गया, याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रेशियो लेंगे उसी से आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। लास्ट वाला पॉइंट पढ़ो शायद क्लियर हो जाएगा, लास्ट वाला पॉइंट पढ़ो शायद क्लियर हो जाएगा।
डन डना डन डन। बढ़े क्या आगे? बस इसमें बहुत आसान सवाल बनते हैं। ध्यान दीजिए, ये वाला जो गैप है इसे बोलते हैं लेफ्ट गैप। इस वाले गैप को क्या बोलते हैं? राइट गैप। फिर एक शब्द आता है शंट करना। वैसे तो एक कल आएगा जब हम डिवाइसेस पढ़ेंगे, पर आपको पता हो शंट करना मतलब जैसे बोला जाए रेजिस्टेंस एक्स इज शंटेड बाय 5 ओम। इट मींस ये जो रेजिस्टेंस एक्स था इसके पैरेलल में एक 5 ओम लगा दिया। शंट करना मींस एक वायर को पैरेलल में लगाना। डंडना डन डन डंडना डन डन। सर इग्नोर करे जा रहे हो आप बार बार। बेटा क्या है कार्तिक वर्मा, बताओ बेटा। चैट ऊपर नीचे ले जाती है बेटा। कार्तिक पूछ बेटा, क्या पूछना है? कार्तिक वर्मा नाराज हो रहे हैं, सर इग्नोर करे जा रहे हो आप बार बार। क्या पूछना चाहते हो कार्तिक वर्मा, बताइए। पूछ बेटा आज। वो क्या बेटा लिखते हैं ना तो फिर चैट की तरफ नहीं देख पाते। सर मेरे एडीसी में सिलेबस नहीं हो रहा है, करंट है क्या टेस्ट में? बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी टेस्ट में है या नहीं है मैं देखकर बता दूंगा, पूछ कर बता दूंगा बेटा। पर नीट में तो बहुत जरूर है बेटा, नीट में तो आएगा ही आएगा। ठीक है बेटा। कई बच्चे कह रहे हैं नहीं है 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 नहीं है। ठीक है कार्तिक वर्मा, अब शायद आंसर मिल गया होगा बेटा। कार्तिक अब बता बेटा, लिख। हाँ सर मिल गया, सेटिस्फाइड हूँ। बेटा ऐसे परेशान मत हो जाया कर। हाँ ऐसे परेशान मत हो जाया कर, सर इग्नोर कर रहे बेटा, लिखते रहते हैं तो वो चैट पे नहीं देख पाते ना बेटा। देख ऐसे लिख रहे हैं नीचे मुंह करके, है ना बेटा। देख ऐसे पैड पे लिखेंगे तो फिर चैट की तरफ कैसे देखेंगे बेटा? ठीक है कार्तिक। चलिए डन डना डन 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 डना डन डन। एक होमवर्क मीटर ब्रिज पर बेस क्वेश्चन का। ये होमवर्क शानदार। अब फटाफट आपको बनाना आना चाहिए। अगर आप बनाना सीख जाओगे ना तो क्या फटाफट हो जाता है। ये बैलेंस, ये मीटर ब्रिज, ये वायर, ये गैल्वेनोमीटर, इससे क्या थोड़ी फील आ जाती है। अब कह रहा है रेजिस्टेंस एक्स इज कनेक्टेड इन अ लेफ्ट गैप। इसका मतलब यहाँ एक्स लगाया एंड 10 ओम इज कनेक्टेड राइट गैप, यहाँ 10 लगाया। बैलेंसिंग लेंथ इज फाउंड टू बी 50 तो ये 50 होगा, 100 होता है पूरा। अब यूज कर लो पहले रेशियो, x बाय 50 इक्वल टू 10 बाय 50। तो x आ गया 10 ओम। ये तो इनिशियल कंडीशन हो गई। अब वो क्या कह रहा है, नाउ रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू x। इसके पैरेलल में एक R और लगा दिया तो बैलेंसिंग लेंथ 40 पे हो गई। अब ये 50 नहीं 40, तो ये 40 है तो ये 60 है। फिर से रेशियो लोगे, बोलो कर लोगे क्या? बोलो कर लोगे क्या? बोलो कर लोगे क्या? सही है। डंडना डंडन डंडना डंडन डंडना डंडन। ओ बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार। अब मुझे आप 2 मिनट दीजिए तो मैं आपका हैंडआउट बना देता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास के लिए। खूब पढ़िए, आगे बढ़िए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। टॉपिक बहुत आसान है। अगले 2-3 दिन में और डिटेल में पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा। साथ ही साथ एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3 चालू कर दो। ई लर्निंग ऐप आपके पास पड़ा है, उसमें बहुत बढ़िया सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन है, उनको यूज करो। मजा आ जाएगा मजा। आर का आंसर 20 है। हीटिंग इफेक्ट बहुत बढ़िया है, कितना जल्दी समझ में आ गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आप सवाल लगा लेना। एक्सरसाइज 2-3 के लगाना, 1 के तो आसान होते हैं, 2-3 के लगाओ, आपको मजा आ जाएगा 2-3 के। अरे सर बन गए सर, सारे बन जाएंगे, अटकेंगे नहीं। कंसेप्चुअल चलो ना। अगर आप कंसेप्चुअल चलोगे तो कहीं कोई फंडामेंटल दिक्कत ही नहीं आएगी। कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। कंसेप्चुअल चलने पे
कोई दिक्कत नहीं आती है, इसलिए बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। कंप्यूटर जी प्लीज आज का 21 जनवरी का हैंडआउट हमारे बच्चों के लिए अपलोड कर दीजिए। 21 जनवरी का हैंडआउट कंप्यूटर जी। 21 जनवरी का हैंडआउट एक बार बच्चों देखो तो अगर लिंक पे आ गया क्या, एक बार देखो। कंप्यूटर जी ने डाल तो दिया है। कंप्यूटर जी एक बार लिंक भी शेयर कर दो हमारे बच्चों के साथ, तो उससे क्या मजा रहेगा। डंडना डंडन, डंडना डंडन। आ गया आ गया आ गया। चलिए चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा, ध्यान रखिएगा, बाय। धन्यवाद धन्यवाद।